जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज कई दिनों बाद शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह जो सिस्टम या जो ट्रेडिंग सेटअप कंप्यूटराइज नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो समझा नहीं पा रहे। लेकिन वो समझा नहीं पा रहे ऐसा गुरुदेव को बोलने के बजाय हम लोग वो प्रॉपरली समझ नहीं सकते हैं। इसका प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप अभी फिट नहीं बैठा है जो हम उसमें कैपेबल हो जाए, हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर ले, हमारा नॉलेज वो अभी फाइन ट्यून नहीं हुआ है। इसलिए गुरुदेव समझाते नहीं है। लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग सेटअप की थोड़ी बहुत हेल्प लेके बॉटम फिशिंग कर सकते हैं कि नहीं, या कहाँ पे और कैसे बॉटम फिशिंग करना चाहिए, वो हम समझने की कोशिश हीरो मोटो को वीकली प्लान में करते हैं। ट्रेडिंग सेटअप है JWD पेंडिंग। ये डार्क ग्रीन का ट्रेडिंग सेटअप था, डार्क ग्रीन चल रहा था, लेकिन सीरीज ऑफ डार्क ग्रीन ये PCS PCC भी नहीं थी, राइट। ट्रेंडिंग लेग का कलर डार्क ग्रीन अवश्य था, लेकिन यहाँ पे एक ही PCS PCC भी है। लेकिन वो बात पे हम नहीं जाते हैं, हम जाते हैं ये 6034 जूनियर वीक डायरेक्टर 5 अक्टूबर 2024 वीकली प्लान हीरो मोटोको में उसका JWD 6034 राइजिंग में था और उस वीक का हाई 5890 ही था। ये 5890 इसका फॉलिंग 38 TVHS के नीचे नहीं था, इसलिए वो सेटअप यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ था या एक्शन में ही नहीं आया था, या वो सेटअप को देखना ही नहीं था। अगर ये हाई 5890 5850 के नीचे होता या ये हाई 5850 के नीचे ही होता तो फिर ये बेरिश सेटअप हो जाता। लेकिन ये 6034 JWD राइजिंग में है और मार्केट RC में नहीं गया है, और फिर वो ड्रिफ्टिंग सेल और रेजिस्टेंस से बंद हुआ था 5472 फॉलिंग 127.2 इसका ड्रिफ्टिंग सेल था। तो अगर वो तोड़ता तो ये 4845 फॉलिंग 261 तक आ सकता है, ये JWD पेंडिंग सेटअप का। और अगर ये ड्रिफ्टिंग सेल नहीं तोड़ता है और ये रेजिस्टेंस 5781 हायर से ट्रेड करता तो फिर ये JWD 6034 तक चला जाता। लेकिन JWD पेंडिंग में ऐसे हरू-भरू समझने की कोशिश करें तो ये जब तक 4845 लोअर से ट्रेड नहीं होता है तब तक ये 6034 आने की अवश्य कोशिश करता है। और एक बार ये PCDS 5472 लोअर से ट्रेड कर दे तो फिर आने वाले दिनों में कोई अच्छा सपोर्टिव सिस्टम या कोई स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय विथ सर्कल या कुछ भी हमको मिल जाए ऐसा सेटअप, ये 4845 तोड़े बिना कोई अच्छा सेटअप बाइंग का हमको मिल जाए, बॉटम आउट कोई भी थियरी हमको समझ में आ जाए तो फिर वहाँ से वो स्टॉप लॉस से हम अगर बाई करते तो बढ़ते टूटते रिट्रेस होते होते 6034 वो आ सकता है। वो आने वाले वीक्स में हम देखते रहेंगे और चेक करके फॉलोअप करके उसको देखते रहेंगे कि वो कब आता है, कैसे आता है, या फिर ये 4845 तोड़ता है कि नहीं। फिलहाल ये 4845 तोड़े बिना इसका PCDS तोड़ के ये FUS1 भी हो गया, और ये FUS1 TA CTA बाई के घर में हुआ है। जी हाँ, TA CTA बाई में FUS होना उसका मतलब है कि ये बॉटम आउट थियरी है, और FUS1 के घर में भी ये स्नेक आ जाना, जैसे TA CTA स्नेक अकरेंस के घर में स्नेक आ जाता है तो बॉटम आउट है,
तो ये तो एफयूएस के घर में स्नेक आ गया, तो ये बेस्ट बॉटम आउट थियरी है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस है। कहाँ पे बॉटम आउट? तो कि 4833 लोअर साइड ट्रेड ना करे, जो कि ये जो एफयूबी पेंडिंग, सॉरी जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है, उसका फॉलिंग टू 61 भी 4845 है, और इसका फॉलिंग टू 61 एफयूएस 19 अक्टूबर 2024 वीकली प्लान का भी फॉलिंग टू 4833 है। तो अब ये 4845 के बदले 4833 को हम फॉलो अप करेंगे, क्योंकि वो वहाँ तक एक्सटेंड हो गया। अब ये 4833 2 नवंबर को अगर ऐसे देखें तो ये 4833 लोअर बैंड से ट्रेड हो गया, इसका लो है 4740, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक शिक्षा सिस्टम ही ऐसी है, जी हाँ प्लीज सीरियसली इसको ग्रेटिट्यूड अपना के, हम सबको मालूम, हम सब शिक्षित हैं, हम सब जानते ही है, फिर भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और पूज्य गुरुदेव ने हमको ये जो सिस्टम दी है, ये समझने वाली सिस्टम है कि ये 4833 ट्रेड तो हो गया, लेकिन ये एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड यूज सेल हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस राइजिंग में हुआ और ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग में हुआ, तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी हमको नहीं मिला, तो इसके हिसाब से ये यहाँ पे स्नेक ही नहीं आया 4839 में। तो स्नेक नहीं आता है तो फिर ये लोअर साइड 4832 या 4833 ट्रेड नहीं हुआ है, तो ये 4832 एक्सटेंड होके हो गया 4660। जी हाँ, तो ये एक वन एंड ओनली पूरे वर्ल्ड में शिक्षा सिस्टम ही ये एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड यूज सेल और रेजिस्टेंस राइजिंग में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी नहीं है, तो फिर ये तोड़ा हुआ हम नहीं मानेंगे, और ये शिक्षा सिस्टम एक ही हमको बताएगी। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी सिस्टम है, इसलिए फिर ये 9/11 को अमेरिका वाले डेट है, फिर भी ये 9/11 को 4657 का उसने लो बना, आरएमएस से लो जोन हुआ, तो ये दूसरी बॉटम आउट थियरी, एक बॉटम आउट का रीजन हमको मिलने की शुरुआत हो गई। कहाँ पे? एफयूएस 1 के सीटीए बाई के एफयूएस 1 में फॉलिंग 261 4833 लोअर साइड ट्रेड किया भी, लेकिन नहीं किया, इस पर शिक्षा सिस्टम नहीं किया, और उसको एक्सटेंड किया 4660, फिर उसको भी एक्सटेंड हुआ आरएमएस से लोअर जोन नो सिचुएशन में 4657, और अब ये 4657। देखिए करंट वीक में भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज ये आरएमएस से लोअर हो गया आज। जी हाँ, तो वो कैसे? क्योंकि ये 4786 और 4717 न तो राइजिंग में गया हाई, न तो फॉलिंग में गया लो, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही 2 दिन से था, तो 2 दिन से रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण ये ओपन ही नहीं हुआ था मंडे और ट्यूसडे, और आज वेडनेसडे को ओपन होके सीधा आरएमएस से लोअर हो गया, तो आरएमएस से लोअर के घर में वापिस आरएमएस से लोअर, तो बॉटम के पास ये बॉटम बनाया जा रहा है कि क्या कर रहा है? वैसे तो एफयूएस के घर में ऐसा बॉटम लोअर साइड ट्रेल होए वो थोड़ी डेंजर साइन है, फिर भी ये पूरे वर्ल्ड में ये भी एक शिक्षा सिस्टम ही हमको समझ में दे रही है कि पहले रिस्ट्रिक्टेड रेंज में 2 दिन रहा, और वेडनेसडे को मार्केट ओपन हुआ, हीरो होंडा का ट्रेडिंग वेडनेसडे को ओपन हुआ वीकली ट्रेडिंग प्लान, और वो भी आरएमएस से लोअर हुआ। तो ये अगर हमको ये एंटीसिपेशन कुछ बाय करना है तो ये 4459 के स्टॉप लॉस से अवश्य बाय कर सकते हैं, रिस्की बाय रहेगा। सपोर्ट ड्रिफ्टिंग सेल लोअर साइड ट्रेल हो रहा है 4843 से 400 पॉइंट, तो 4000 की स्क्रिप्ट में 400 पॉइंट नीचे, 10% नीचे ट्रेल हो गया, फिर भी अभी ये एफयूएस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है, उसका फॉलिंग टू 61 भी लोअर साइड ट्रेड नहीं हुआ है। तो ऐसे ये लास्ट वीक आरएमएस से लोअर जोन, उसके पहले के वीक में लो ड्रिफ्टिंग सेल लोअर साइड ट्रेड करने के बावजूद ट्रेड नहीं हुआ है, और करंट वीक में भी आरएमएस से लोअर खुल गया है। तो अब यहाँ पे
ये वीकली प्लान में इतना नीचे की साइड रिट्रेस हो के और एक अगर बाई का सिग्नल कुछ मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और से शायद नहीं, ये अगर बाइंग का कुछ भी सपोर्ट मिलने लगेगा या एक या दो मल्टीपल लेडर मिल जाएगी तो ये एफयूएस का बीडीपी 5734 जो कि ये जो जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है 5781, तो ये एफयूएस का बीडीपी 5734 हायर साइड ट्रेड करेगा तो ये पीसीआर जेडब्ल्यूडी पेंडिंग का पीसीआर 5781 हायर साइड ट्रेड करेगा। तो फिर आने वाले दिनों में 6034 भी 6034 से लेके इसका बीडीपी 6115 तक भी आ सकता है। तो ऐसे ये शिक्षा सिस्टम से ही हमको समझ में आ रहा है कि 4400 से ये स्क्रिप 6100 तो तकरीबन 1700 पॉइंट परसेंटेज आप गिन लीजिए। 4000 वाली स्क्रिप्ट में 1700 पॉइंट हुआ तो कुछ 25% की स्ट्रेटजी हमको आराम से मिल सकती है। ये एंटीसिपेशन बाइंग होगा या रिस्की बाय होगा। अगर डेली में कुछ बाय मिलना चालू हो जाए वीकली की लोअर टाइम फ्रेम डेली में, या कंफर्मेशन रेजिस्टेंस अगर नहीं मिलता रहता है, यहाँ पे स्नेक नहीं मिला तो क्या डेली में कंफर्मेशन रेजिस्टेंस देखे। तो ऐसे अब ये 4459 से लेके ये वीक में भी देखो, करंट वीक में भी ये 2+2 रेड की डायरेक्ट पैटर्न रेड है, इसका JWD 4879 है और इसका हाई 4786 है। तो करंट वीक में भी ये JWD पेंडिंग है। तो करंट वीक में भी ये JWD पेंडिंग रख देता है या फिर पेंडिंग रखे बिना वापस अगर कल परसों आता है, अब तो कल लास्ट डे है वीक का, तो शायद पेंडिंग रह जाएगा। तो इसका ड्रिफ्टिंग सेल RMS लोअर जोन तोड़े बिना अगर ये बढ़ जाता है और आने वाले दिनों में ये हायर साइड ट्रेड करता है, इसका बीडीपी या फिर राइजिंग 100 जिसका JWD पेंडिंग हो उसका राइजिंग 100 ट्रेड हो जावे तो फिर वो राइजिंग 261 भी आता है जो कि 6070 ही है और वही हमारा JWD पेंडिंग है। तो आने वाले दिनों में जब ये 5215 हाई साइड ट्रेड करेगा, इसका फॉलिंग 100 4322 लोअर साइड ट्रेड किए बिना ये 5215 हाई साइड ट्रेड करेगा, उस दिन से हमारी उम्मीद कायम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ना चालू हो जाएगा और ये 6070 भी आ जाएगा। तो हम आने वाले दिनों में हीरो मोटोको को ऐसे एफयूएस का फॉलिंग 261, JWD पेंडिंग, ऐसे सब 2-3 थियरी मिला के जिसने जो भी प्रैक्टिस किया है, ये TSCTA बाई का भी फॉलिंग 260 अगर देख ले तो वो भी 4635 ही है। भले ये एफयूएस हो गया है लेकिन वो भी 4635 है। वाओ! और ये 4635 ही 4657 ही उसने आज RMS से लोअर साइड ट्रेड किया है, तो ट्रेड नहीं किया है और वो 4459 तक अभी एक्सटेंड हुआ है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में 4459 ट्रेड करता है तो ये 61 से होगा, फॉलिंग 61 से, तो भी हमको फॉलिंग 100 तक उसको लिबर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो हम देख के वो खुद हीरो मोटोको के प्राइस भाव एज भगवान हमको समझाएंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।